अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन हबीबिना व हबीब रब्बिल आलमीन खातमिल अंबिया वल मुरसलीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिर रुसुल वन नबिय्यीन सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन व अला सहाबतिहि सिद्दीकीन अस्सादिकीन व अला कुल्लि मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। आज की मजलिस के सदर नशीं और दाई हज़रत अल्लामा ख्वाजा मुश्ताक हुसैन चिश्ती अलवी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और मुझसे पहले खिताब फरमाने वाले अल्लामा मोहम्मद अहमद बरकाती साहिब, अल्लामा अताउर रहमान साकिब रज़वी साहिब, मेरे साथ लस्का से तशरीफ़ लाए हुए अल्लामा ज़फ़र महमूद नूरानी साहिब और जनाब मेहर सलीम साहिब, स्टेज पर मौजूद काबिल सद इख्तिरामात व तकरीमात हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ीन इलाक़ा और हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बताया गया है कि यहाँ कुछ वकला भी हैं, प्रोफेसर साहिबान भी हैं, असातिज़ा भी हैं। मेरे लिए ये खुशी की बात है। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के तुफ़ैल साहिब उर्स शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा ख्वाजा अब्दुल हई चिश्ती गोलरवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू व आलल्लाहु मक़ामहू के दरजात को अपनी बारगाह में बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला उनके फ़यूज़ को, बरक़ात को उनकी औलाद अमजाद पर, साहिब सज्जादा पर और तमाम शुरकाए महफिल पर जारी व सारी फरमाए। एक और बुजुर्ग का भी नाम है ख्वाजा अब्दुल अजीज शाह साहिब रहमहुल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व ताला उनके फ़यूज़ व बरक़ात को भी
सब पर जारी व सारी फरमाए और उनके दरजात को भी अपनी बारगाह में बुलंद फरमाए। मैं आपसे नारों की फरमाइश नहीं करूँगा, सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि मेरी गुजारिशात को तवज्जो से सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिन्होंने एक मर्तबा कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तक़ामू, फिर हालात कैसे ही क्यों न हो वो इस कौल पर डटे रहे, जमे रहे, साबित कदम रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जब दुनिया से उनकी रूह के परवाज का वक्त आता है तो फरिश्ते उनकी रूह के इस्तक़बाल के लिए उतरते हैं और ये बशारत देते हैं, अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुन्तुम तुअदून। तुम्हें न किसी आने वाली बात का खौफ होना चाहिए, न गुज़श्ता किसी बात का रंजो मलाल होना चाहिए, और उस जन्नत की बशारत सुनो जिसका तुमसे दुनिया में वादा किया गया था। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन, उस जन्नत में जिस चीज़ की तुम ख्वाहिश करोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। और कभी दुनिया में जिन नेमतों के लिए तुम बड़ी चाहत से दुआएं किया करते थे वो भी तुम्हें मिल जाएंगी और इस शान से मिलेंगी कि हाथ भी बढ़ाना नहीं पड़ेगा। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला, उन दरख्तों के साए खुद झुक कर तुम पर आएंगे और जिस फल की तमन्ना करोगे उसके खोशे खुद झुक कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर अल्लाह ने फरमाया, नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, वहाँ ज़ाते गफूरुर रहीम मेज़बान होगी और अल्लाह के ये महबूब मेहमान होंगे। ये उनकी वहाँ अज़मत होगी, वक़ार होगा, एतबार होगा, तक़र्रुब होगा। ये लोग कैसे तैयार होते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नासु मादिन, लोगों की मिसाल कानों की तरह है। ये जिस्म वाले कान नहीं बल्कि वो काने मिनरल्स जहाँ से सोना निकलता है, चांदी निकलती है, डायमंड निकलते हैं, हीरे जवाहरात निकलते हैं, कहीं से लोहा और कोयला निकलता है। खियारुहुम फिल जाहिलियते खियारुहुम फिल इस्लाम
इज़ा फ़क़िहू और फ़क़हू, उनमें से जाहिलियत में जिनके पास, जिनके अंदर कोई टैलेंट था, जौहरे काबिल था, कोई कमाल था, जब वो फ़क़ीह बन गए, जब वो आका के गुलाम बन गए, तो आका ने उनके जौहर को निखार दिया और मर्तबा कमाल तक पहुंचा दिया। ये नूर नबुव्वत का फैजान होता है। ये ऐसा ही है कि हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने अहद खिलाफत में हज करने के लिए आए तो पहाड़ों में निकल गए, मक्के के, जहां उनका बचपन गुजरा, लड़कपन गुजरा, जवानी गुजरी थी। जब उन पहाड़ों में गए तो किसी ने देखा कि उनकी आंखों से आंसू जारी हैं। उसने अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, ये तो रोने का मकाम नहीं है, ये तो मसर्रत का मकाम है कि आज दुनिया की दो सुपर पावर्स, पर्शियन अंपायर और रोमन अंपायर, आपके कदमों में ढेर हो चुकी हैं और इस्लाम दुनिया की वाहिद सुपर पावर बन चुका है। आप रो रहे हैं। आपने फरमाया, मेरे अजीज, ये आंसू रंजो अलम के नहीं, दुख और दर्द के नहीं, कर्ब के नहीं, ये आंसू अल्लाह की बारगाह में तशक्कुर के आंसू हैं। मुझे अपना लड़कपन याद आ गया। मैं इन पहाड़ों में ऊंट चराया करता था और रात को आकर जब ऊंटों को बांधता तो एक को घेर घार कर लाता बांधने के लिए, दूसरा भाग जाता, उसे घेर कर लाता तो तीसरा भाग जाता, उसे घेर कर लाता तो चौथा भाग जाता। उनके बाप खत्ताब बड़े जलाली थे। मेरा बाप खत्ताब मुझे पीटा करता कि नालायक उमर, तुझसे ये 150 ऊंट काबू नहीं हो रहे। तो फरमाया कि देखो, एक खत्ताब का बेटा उमर था जो 150 ऊंटों को कंट्रोल नहीं कर सकता था। एक गुलाम मुस्तफ़ा उमर है जो 26 लाख मुरब्बा मील को कंट्रोल कर रहा है। ये जो कमाल पैदा होता है, ये फैजान नजर से होता है। वो जो इकबाल ने कहा, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये जो जनाब इस्माइल ने छुरी के आगे गर्दन रख दी, ये आदाब किसी मकतब में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी दरसगाह में आपको नहीं सिखाए गए थे। ये निगाह इब्राहिमी का फैजान था। तो जब निगाह इब्राहिमी के फैजान का ये आलम है तो इमामुल अंबिया की निगाह के फैजान का आलम क्या होगा। ये इनकलाब निगाह नबूवत के फैजान से आया और नबूवत के बाद इंसानी तारीख का सबसे कीमती असासा अहले बैत अतहार और सहाबाए किराम की सूरत में वजूद में आया।
उनका मकाम ये था, उनके अंदर निगाहे नबूवत के फैजान से जो इखलास पैदा हुआ, उसका आलम ये था कि आपने सहाबा किराम से फरमाया, लौ अनफ़क़ा अहदुन मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलगा मुद्द अहदिकुम व नसीफ़हु। ए मेरे सहाबा, बाद में कोई आने वाला उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी सदका कर दे तो वो तुम्हारे 2-4 किलो जो या खजूर के सवाब को नहीं पहुंच सकता। अब क्वांटिटी देखें तो कहाँ उहुद पहाड़ के बराबर सोना, कहाँ 2-4 किलो खजूरें या गंदम या जो, लेकिन निगाह नबूवत के फैजान का फर्क ये है। ये फर्क कैसे पैदा होता है? हदीस में आता है, अल्लाह ताला ने जब जमीन को पैदा हुआ तो अनतमीदा, जमीन डोलने लगी, हचकोले खाने लगी, हिलने लगी। तो अल्लाह ने जमीन में पहाड़ गाड़ दिए। वजअलनल जिबाल औतादा, पहाड़ों को जमीन में कीलों की तरह गाड़ दिया। वल जिबाल अरसाहा, जैसे बंदरगाह पर जब बहरी जहाज आकर खड़ा होता है तो लंगर से बांध देते हैं ताकि समंदर की मौजें उसको बहा न ले जाएं। तो मलाइक ने पूछा कि मौला तबारक व ताला, ये पहाड़ इतने ताकत वाले कि जमीन के झोल को इन्होंने ठहरा दिया, इनसे बड़ी भी कोई चीज है? रब ने फरमाया कि लोहा है। मलाइक ने पूछा कि लोहे से ज्यादा ताकतवर भी कोई चीज है? रब ने फरमाया आग है, उसमें लोहा भी पिघल जाता है। मलाइक ने पूछा कि आग से भी ज्यादा कोई ताकतवर चीज है? रब ने फरमाया पानी है, जब पानी का बहाव आता है तो आग के शोले भी बुझ जाते हैं। मलाइक ने पूछा कि आग से ज्यादा ताकतवर भी कोई चीज है? रब ने फरमाया कि हवा है, जब आंधी आती है तो पानी की मौजों को भी बहा देती है। मलाइक ने पूछा कि हवा से ज्यादा भी कोई ताकतवर चीज है? फरमाया कि मोमिन का सदका है, जो इस इखलास के साथ करे कि बाएं हाथ को पता ना चले कि दाएं हाथ ने क्या किया। तो ताकत फैजान से आती है, कुव्वत फैजान से आती है, फैजान नबूवत से आती है। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद एक ऐसा दौर आएगा, यग़ज़ू फ़िआम मिनन नास, मुसलमानों की कुफ़ार के खिलाफ जंग होगी। कुफ़ार बज़ाहिर गालिब होते हुए नजर आएंगे तो कोई कहेगा, हल फीकुम मन साहब रसूल अल्लाह, ये लोगों के इस लश्कर में कोई एक सहाबी रसूल है? अगर बताया जाएगा कि एक सहाबी रसूल है तो उससे कहेंगे दुआ करो, उसकी दुआ की बरकत से अल्लाह फतह अता फरमा देगा। फिर एक दौर आएगा कि मुसलमानों की कुफार के खिलाफ जंग होगी।
कुफार गालिब आते नजर आएंगे तो कोई कहेगा कि हल फीकुम मन साहबा साहिब रसूलिल्लाह, कोई ऐसा है ताबई जिसने सहाबी रसूल को देखा हो? तो कोई बताएगा कि हाँ, लोग उसके वसीले से दुआ करेंगे तो अल्लाह फतह अता फरमाएगा। तो ये शान निगाह नबुव्वत के फैजान की है। इनकलाब जो आता है वो साहिब निगाह के फैजान से आता है। और सहाबा की शान को अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। जिस तरह अपने प्यारे मुस्तफ़ा के बारे में फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, उस वक्त को याद करो जब हमने अरवाह अंबिया को जमा करके उनसे मीसाक लिया। लमा आतैतुम मिन किताबिन व हिक्मा, जब अपनी अपनी बारी पर मैं तुम्हें जमीन पर भेजूंगा, किताब भी दूंगा, नबुव्वत भी दूंगा। सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम, फिर अगर तुम्हारे पास वो रसूल अजीम आ जाए जो तस्दीक करने वाला होगा उस पैगाम की जो तुम्हारे पास मौजूद है, लतुमिनुन्न बिह, तो तुम वादा करो कि जरूर बिजरूर तुम उनकी मदद करोगे। वलतंसुरुन्नह, और तुम जरूर बिजरूर उनकी नुसरत करोगे, उन पर ईमान लाओगे और उनकी नुसरत करोगे। अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री, इतनी ताकीदात के बाद फरमाया कि तुमने इस पर पुख्ता अहद ले लिया है, दे दिया है। अंबिया की अरवाह इकरार करेंगी। अब बंदा सोचता है कि रब को तो मालूम था कि उसके आखिरी नबी उनके होते हुए नहीं आएंगे। जब रब को मालूम था कि खातमुन नबिय्यीन उनके होते हुए नहीं आएंगे तो फिर उनसे पैमाने वफा क्यों लिया? तो उलमा ने फरमाया कि पैमाने वफा इसलिए लिया कि उनके फराइज़ नबुव्वत में ये भी शामिल होगा कि आखिरी नबी की आमद के चर्चे करते हुए जाएंगे, आखिरी नबी के आने का डंका बजाते हुए जाएंगे। ये उनके फराइज़ में शामिल होगा। बल्कि कुरान ने यह भी बताया, कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, आप अभी आए नहीं थे जब आपसे पहले अंबिया की उम्मतों का उस दौर के काफिरों से मुकाबला होता, जंग होती और कुफार गालिब आने लगते तो दुआ मांगते कि या अल्लाह नबी आखिर ज़मा के वसीले से फतह अता फरमा, उनको फतह मिल जाती। लेकिन फलम्मा जाहुम मा अरफू कफरू बे, लेकिन जब वो आ गए और यहूद और नसारा ने उनको पहचान लिया, पहचानने के बावजूद इनकार कर दिया हसद की बिना पर। तो जिस तरह अल्लाह के हबीब के तज़किरे पिछले अंबिया करते आए, पिछली किताबों में आए, इस तरह सहाबा के तज़किरे भी पिछली किताबों में आए। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।
वल्लज़ीना माहू, जो आपके रफ़ीक हैं, आपके साथी हैं, उनकी शान ये है अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कुफ़ार के मुकाबले में बहुत सख्त, रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहीम व करीम, तराहुम रुक्कान सुज्जदा, ए मुखातब तो जब भी उनको देखेगा या हालत रुकू में पाएगा या हालत सजदा में पाएगा। यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह व रिदवाना, अल्लाह के फजल और रज़ा के तलबगार होंगे। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, उनकी निशानी क्या होगी कि उनके चेहरों पर सजदों के आसार होंगे। इससे मुराद वो गट्टा नहीं है जो पेशानी पे पड़ जाता है, इससे मुराद वो नूर है कि हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, जब क़यामत में महशर में 1,24,000 या कम या ज्यादा अंबियाए किराम की उम्मतें होंगी, तो जिस तरह दुनिया की सल्तनतों की फौजें होती हैं, यूनिफॉर्म से पहचानी जाती हैं, आपकी उम्मत की पहचान क्या होगी? उस मजमे में कैसे तलाश किया जाएगा? मेरे आका ने फरमाया कि गुर्र मुहज्जल होंगे, उनके वुजू के आज़ाद चमक रहे होंगे। नूरुहुम यसा बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, जिधर जाएंगे सामने भी नूर होगा, दाईं जानिब भी नूर होगा, और इस नूर से अहले महशर पहचान लेंगे कि ये गुलामान मुस्तफ़ा जा रहे हैं। मुनाफिक कहेंगे, उन्जुरना लअल्लना नख्तबिस मिन नूरिकुम, थोड़ा ठहर जाओ, हम भी तुम्हारे नूर में 4 कदम उठा लें। उन्हें कहा जाएगा कि इस नूर का पैगाम तो तुम्हारे पास भी आया था, तुमने ठुकरा दिया था। फल्तमिसू नूरा, अब ढूंढो अपने लिए कोई नूर, उनके दरमियान एक हिजाब कायम कर दिया जाएगा। कुरान फरमाता है कि ज़ालिका मसलुहुम फित्तौरात, ये जो मिसाल है ये हमने अस्हाबे मुस्तफ़ा की तौरात में बयान की है। व मसलुहुम फिल इंजील, और इंजील में उनकी मिसाल ये है कज़रइन अखरजा शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ा फ़स्तवा अला सूक़िह, कि एक बीज बोया, उसकी एक हसास सी नाजुक सी कोंपल निकली, फस्तग़लज़ा, वो दबीज होती गई, मोटी होती गई, फस्तवा अला सूक़िह, एक वक्त आया कि तनावर दरख्त की शक्ल में वो खड़ी हो गई। अब आंधी आए, तूफान आए, उस दरख्त को हिला नहीं सकती। युजिबु ज़ुर्रा, जिस काश्तकार ने ये बीज बोया वो अपनी मेहनत का फल देखकर खिल उठता है। लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार, और कुफ़ार देखकर जल उठते हैं। ये बीज क्या था? ईमान का बीज। खेती कौन सी थी? असहाबे रसूल के कुलूब। काश्तकार कौन था? मोहम्मद मुस्तफ़ा। जब मेरे आका ने देखा कि उनकी मेहनत से ये तवाना दरख्त बन गया तो आप खुशी से मसरूर हुए। कुफार गैज़ो गज़ब में मुब्तला हो गए। मालूम हुआ कि शान सहाबा को देखकर खिल उठना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है।
और उसको देखकर जल उठना, ये शियार कुफार है। ये कुरान बताता है और ये इंजील में मिसाल दी गई है। इसलिए सहाबा किराम की शान को अल्लाह पाक ने कुरान में बयान किया है। और सुलह हुदैबिया वालों के बारे में तो फरमाया कि जब उन्होंने बेअत की तो बेअत का मंजर ये था कि हुजूर अपना हाथ आगे, साहबी अपना हाथ बढ़ाते, हुजूर उनके हाथ पर अपना दायां हाथ रखते, तो अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम, उनके हाथों पर देखने वालों की नजर में मुस्तफा का हाथ था, लेकिन दर हकीकत रब मुस्तफा का हाथ था। फिर अल्लाह ने उनको डिग्री दी, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। ये पास्ट टेंस के साथ है। आप लोग वकील हैं, जब आप सेल डीड लिखते हैं सौदा तब हो रहा होता है ना, लेकिन पास्ट टेंस में लिखते हैं। क्यों? इसका मतलब है कि इट इज ऑलरेडी डन, ये बहुत पहले ये सौदा हो चुका है। सो ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ऑलरेडी प्लीज्ड, वो पहले से खुश हो चुका है अपने हबीब के सहाबा से। और ये भी फरमाया कि हमारे दोनों का मामला तय हो चुका है। रब फरमाता है मैं उनसे खुश हो गया, वो मुझसे खुश हो गए। तो 1400 तो वो थे, तो जिनसे अल्लाह खुश हो जाए उनसे अगर किसी को तकलीफ है तो ये एतराज किस पर होगा? ये साहबा पर होगा? नहीं, ये रब मुस्तफा पर होगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट तो अल्लाह ने दिया है, ये कुरान ने दिया है, ये कयामत तक के लिए दिया है। बल्कि उसमें ये भी हुआ, ये था बेअत क़िसास उस्मान के लिए। तो एक खारिजी ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से पूछा कि बेअत रिजवान में उस्मान थे? उन्होंने कहा नहीं थे। उसने बगलें बजाई कि देखा वो इस एजाज में तो थे ही नहीं। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने उसको बुलाया, इधर आओ, तुम्हें पता है कि जब सबकी बेअत हो चुकी तो इमामुल अंबिया ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और दायां हाथ उस पर रखा, फरमाया हाज़िही बेअत उस्मान, ये उस्मान की बेअत है। अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि यदु रसूलिल्लाह लि उस्मान खैरुम मिन यदिही लिनफ्सिही, कि उस दिन जो उस्मान की बेअत है, सारी कायनात की बेअत एक तरफ रख दें और उस्मान की बेअत एक तरफ है, क्योंकि सबकी बेअत के लिए उसका अपना हाथ बढ़ा और उस्मान की बेअत के लिए अल्लाह के प्यारे मुस्तफा का हाथ बढ़ा। अब कोई एतराज करता है, लोग कहते हैं जी ये बेअत क़िसास उस्मान की, अगर हुजूर को पता होता कि उस्मान जिंदा हैं तो बेअत लेने की क्या जरूरत थी? तो हम पूछते हैं कि बेअत जिंदों की ली जाती है या मुर्दों की? जब हुजूर ने खुद अपना हाथ बढ़ाकर कहा कि ये उस्मान की बेअत है, तो आका को पता था कि उस्मान जिंदा है, लेकिन कुफार को पैगाम देना था। और उधर मुशरिकीन मक्का ने उस्मान से कहा रदियल्लाहु अन्हु
कि तुम बड़े रिस्पेक्टेबल हो, ऑनरेबल हो, मुअज़्ज़ज़ हो, आपको इजाज़त देते हैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लो। जनाब उस्मान ने फरमाया, आए तो इसी तमन्ना में थे मदीने से चलकर कि बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लें, मगर इस हाल में कि मेरे आका को बैतुल्लाह के तवाफ़ से रोक दिया गया हो, उस्मान की गैरत गवारा नहीं करती कि तन्हा बैतुल्लाह का तवाफ़ करे। इसलिए मकाम सहाबा के बारे में सबको मुहतात रहने की ज़रूरत है। अभी हजरत आखिर में थोड़ा सा इशारा फरमा रहे थे, आजकल जो फितना उठाया गया है वो अहले बैत की शान की आड़ में इहानत सहाबा का, अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में तौहीन सहाबा का, ये दाम हम रंग ज़मी है। दाम हम रंग ज़मी ये कहते हैं कि शिकारी जब किसी शिकार को फांसना चाहता है तो मटियाले रंग का जाल बनाता है ताकि उसको जाल नजर न आए और जाल में धोखे से फंस जाए। तो अहले सुन्नत को जाल में फांसने के लिए अहले बैत की मोहब्बत का उन्वान देकर सहाबा की इहानत का रास्ता खोला जा रहा है, ये किसी कीमत पर गवारा। साहब अहले बैत अतहार की मोहब्बत हमारा तकाजा ईमान है, हमारे दिल को सुरूर मिलता है, हमारी रूह को सुकून मिलता है, हमारे ईमान को तक़वियत मिलती है। लेकिन अगर कोई मोहब्बत अहले बैत की आड़ में सराहतन, इशारतन, किनायतन, तारीज़न, तोरियतन किसी भी सहाबी की तौहीन करेगा तो ये किसी कीमत पर गवारा नहीं है। क्यों? कि अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत एक दूसरे की जिद नहीं है कि एक जगह जमा नहीं हो सकते। हाँ, ये फरमाया कि ला यज्तमिउ हुब्बु अलीयन व बुग़्ज़ु अबी बकरिन फी क़ल्बिन वाहिद, कि अली की मोहब्बत और अबू बकर का बुग़्ज़ एक दिल में जमा। जोर से बोलो, अली की मोहब्बत और अबू बकर का बुग़्ज़ एक दिल में जमा किसी कीमत पर जमा नहीं हो सकते। ये तयशुदा बात है। हाँ, दोनों की मोहब्बतें जमा हो सकती हैं, दोनों की मोहब्बतें लाज़िम व मलज़ूम हैं। इसलिए इस फितने को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, अल्लाह के रसूल ने अपनी तारीफ में भी हुदूद शरा को क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी। फरमाया कि ला तअतिरूनी कमा अतरतिन नसारल मसीह इब्न मरियम, कि जिस तरह नसारा ने मसीह इब्न मरियम की शान में मुबालगा किया कि नबुव्वत से उठाकर इब्नुल्लाह बना दिया, सालिसो सलासा बना दिया। फरमाया कि मेरे बारे में इसकी इजाजत नहीं है। इसलिए इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां क़ादरी मुहद्दिस बरेली रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने एक वाइज तकरीर कर रहे थे।
फरमा रहे थे कि शब मेराज हुजूर अल्लाह की बारगाह में तशरीफ ले गए, तो इमाम अहले सुन्नत ने टोक दिया। तशरीफ लेने के माना क्या है कि आप मेरे यहाँ आए तो मुझे शर्फ बख्शेंगे, मुझे इज्जत बख्शेंगे। लेकिन बंदा जब रब की बारगाह में जाता है या नबी जब रब की बारगाह में जाता है तो रब को इज्जत नहीं मिलती, नबी को इज्जत मिलती है। इसलिए ये कहो कि शबे मेराज हमारे आका व मौला अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। तो जिस इमाम ने इतनी हिफ्ज़ मरातिब का पास रखना बताया हो, वहां बेइतदाली की इजाजत नहीं हो सकती। इसलिए अहले बैत अतहार की भी शान बयान की जाएगी उसकी हुदूद में, सहाबा की शान बयान की जाएगी हुदूद में, औलियाए कामिलीन की शान बयान की जाएगी। हुदूद को क्रॉस करने की इजाजत नहीं है। ये बात हर एक के सामने होनी चाहिए। लिहाजा हम सबको मानते हैं पहले सुन्नत वो हैं कि शान उलूहियत जल्ल वाला, शान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शान अहले बैत अतहार, शान उम्महातुल मोमिनीन, शान सहाबा किराम, शान औलियाए कामिलीन, शान अइम्माए दीन मतीन, नामूस कुरान और नवामी से मुक़द्दसात दीन, सबकी हुर्मतों के हम पासदार हैं। ये अहले सुन्नत है, तक़सीम नहीं करते। ये जो फितना आया है तक़सीम का है। रावलपिंडी में एक मजलिस में एक साहब खड़े होकर बयान करते हैं कि मैं सैयद हूँ, आले रसूल हूँ, मेरा नसब बयान होगा फलां बिन फलां बिन फलां बिन फलां, चलते चलते बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन बिन अली बिन अबू तालिब। वो कहते हैं मोहम्मद तो इसमें है ही नहीं। तो मोहम्मद को अबू तालिब में जम कर दिया। बताओ, मोहम्मद जम होने के लिए आए थे? मेरे आका कोई डुप्लीकेट थे? हमने आज तक बताया कि लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, कि ये कारखाना कुदरत अल्लाह ने बनाया तो आपके लिए बनाया। आप न होते तो कारखाना कुदरत ही न बनता। और ये जुर्रत ये तो किसी राफजी ने भी नहीं की, रिकॉर्ड पर नहीं है कि मोहम्मद अबू तालिब में जम हो गए। ये जसारत किसी कीमत पर बर्दाश्त, जोर से बोलो, मेरे आका की शान में ये जसारत किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। जब तक जान में जान है नामूस मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हर कीमत पर। मेरे आका ने फरमाया है कि कुल्लु बनी अबिन व कुल्लु बनी उनसा असबतुहु मिन अबीह इल्ला बनी फातिमा। हर बाप का बेटा, हर माँ का बेटा, उसका नसब बाप से चलेगा सिवाय बनी फातिमा के कि सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के जंक्शन से ट्रैक बदल जाएगा कि फ़अना असबतुहुम। मेरे आका ने फरमाया कि उनका असबा मैं हूँगा। तो जिसको आले रसूल बनना है, आले रसूल कहलाना है, तो वो उसका ट्रैक
सैयदा फातिमा तो जहरा के जंक्शन से मेरे आका की तरफ मुड़ेगा, तब सैयद कहा जाएगा। वरना हजरत तशरीफ फरमा है अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात अली उल मुर्तदा रज़ियल्लाहु अन्हु की जो गैर फातिमी औलाद है वो अलवी हैं, आवान हैं, सैयद नहीं कहलाते। तो इसलिए जिसको सैयद कहलाना है उसको टर्न करना पड़ेगा, नहीं कहलाना तो घर बैठो। लेकिन इस जसारत की इजाजत नहीं, तो फिर एक रेड लाइन खिंच गई है। अब ये कबूल नहीं है कि आज इस मजमे में और कल उस मजमे में, आज इस स्टेज पर और कल उस स्टेज पर, ये कैसे होगा? फैसला करना होगा। यह अहले सुन्नत के उलमा की जिम्मेदारी है कि कौम को दो टोक अंदाज में बताएं कि मसला क्या है। मसला अहले बैत की शान का नहीं है, ये इख्तिलाफी मसला नहीं है, किसी भी दर्जे में नहीं है। उनकी शान बयान करने की आड़ में सहाबा की तौहीन का मसला है जो किसी कीमत पर गवारा नहीं है। ये बुनियादी चीज है और इस पैगाम को आपको समझना है। जब 2021वीं सदी शुरू हुई तो मैं नातखानियों की मजालिस पर मैं मुतनब्बे कर रहा था कि ये जो आर्टिस्ट कल्चर है इसको कुल दीन बना लिया गया है। ये ऐसा कहीं नहीं है, अहद नबुव्वत में नहीं है, अहद सहाबा में नहीं है, कहीं भी नहीं है। और हमारी तो माजी की तारीख ये थी कि उलमा के खिताबात होते थे, मसाइल बयान किए जाते थे, अकायद बयान किए जाते थे। तो जब ये छूट मिली तो उसका अंजाम ये रफ्स का फरोग हुआ। इसलिए अब चेक लिस्ट की जरूरत है, चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। इसी तरह से औलिया कामिलीन का मकाम है। वो भी साहिबान नजर होते हैं। मैंने जो किताब मुझे दी थी उसमें हजरत ने लिखा कि तराहुम यंजुरून इलैका वहुम ला युबसिरून। इसके एक माना तो ये है कि बुत जो मुशरिक बनाते थे तो उनका चेहरा इंसानों जैसा, मुंह भी, नाक भी, आंखें भी खुली नजर आ रही हैं। फरमाया ये बुत बज़ाहिर देखते हुए नजर आते हैं लेकिन देख नहीं पाते। पत्थर क्या देखेगा? और एक माना रूहुल बयान में भी बयान हुआ और हजरत ने भी बयान किया किताब में कि वतराहुम यंजुरून इलैका। साहिब रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखा कि सुल्तान महमूद गजनवी ख्वाजा अबुल हसन खरकानी की मुलाकात के लिए आए और पूछा कि बायजीद बुस्तामी के बारे में क्या कहते हैं आप। उन्होंने कहा कि जिसकी नजर उनके चेहरे पर पड़ जाए साहिब सआदत बन जाता है, हिदायत याफ्ता हो जाता है। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि ये कैसे? अबू जहल ने
उतबा ने, शेबा ने, वलीद ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा, हिदायत न पा सके, तो हजरत ने भी लिखा है, अल्लामा आलूसी ने भी लिखा है कि उन्होंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देखा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देख लेते तो हिदायत पा लेते। लेकिन उसके लिए साहिब नजर होना चाहिए। उसके लिए जो शय की हकीकत को न जाने वो नजर क्या, जो शय की हकीकत को न जाने वो नजर क्या। तो रब ने फरमाया कि इन जिस्मानी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन दिल की आंख जोंदी है। तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तो इन आंखों से भी नजर आते हैं, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल की आंख से नजर आएंगे। इसलिए साहिब नजर होना जरूरी है। कुरान ने भी कहा है, वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति आमा, उनको हम क़यामत में अंधा करके उठाएंगे। वो कहेंगे लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो दुनिया में बीना था, मौला अंधा करके उठा दिया। रफर में कज़ालिका आतत का आयातुना फनसीतहा फकज़ालिकल यौम तुनसा, दुनिया में तुम्हारे पास हमारी निशानियां आई थी, हमारे रसूल आए थे, हमारे वली आए थे, तुमने उनको नजरअंदाज कर दिया था, आज तुम नजरअंदाज कर दिए जाओगे। दूसरों ने तर्जुमा किया कि तुमने बुला दिया था, आज तुम बुला दिए जाओगे। अल्लाह तो किसी को नहीं बुलाता, अल्लाह से कोई भूल सकता है? ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब ना बहकता है ना भूलता है, भूलना उसकी शान ही नहीं है। इसलिए जब तक साहिबे नजर ना हो, कुरान को समझना भी आसान नहीं है। उसकी मिसाल पेश करता हूं। सूरतुर रहमान की आयत है, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अख्तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान। शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी ने तर्जमा किया, ए जिन्न इंस के गिरोह, अगर जमीन और आसमान की हदों से निकल सकते हो तो कोशिश करके देख लो, निकल कर देख लो। तुम नहीं निकल पाओगे मगर ताकत से, और ताकत तो है नहीं। अगर इस तर्जुमे को लें तो लोग कहेंगे आपका कुरान तो माज़अल्लाह झूठा साबित हुआ। आज तो इंसान ने रॉकेट दागा तो जमीन के ग्रेविटी सर्कल से निकल गया, रॉकेट दागा तो चांद के सर्कल में दाखिल हो गया, मरीख के सर्कल में दाखिल हो गया, कहीं और दाखिल हो गया। तो इमाम अहले सुन्नत ने तर्जमा किया। इसलिए इतना काफी नहीं है कि लुगत में यह माना है या नहीं है, ये जानना है कि जिस जात के लिए ये माना आया है उसके शायान शान है या नहीं है। तो इमाम अहले सुन्नत ने तर्जमा किया, सुल्तान के माने ताकत के भी हैं लुगत में, हुज्जत के भी हैं, सल्तनत के भी हैं। इमाम अहले सुन्नत ने तर्जमा किया कि जिन्न व इंस के गिरोह,
अगर जमीन व आसमान की हदों से निकल सकते हो तो निकल कर देख लो, तुम नहीं निकल पाओगे, मगर जहां भी जाओगे उसी की बादशाहत है। समझ आ रही है? यानी आज से 1000 साल बाद तुम 1000 सैयारों की हुदूद को क्रॉस कर लो, मगर अल्लाह की बादशाहत के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। तो जो शय की हकीकत को न जाने वो नजर क्या। इसलिए हम इन औलियाए कामिलीन से वाबस्ता होते हैं। इनको फैज मिला है निगाहे नबुव्वत से। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा, वुलिद अली गुलामुन अस्वद। उनका रंग खुद जरा निखरा हुआ होगा, बेटा काला पैदा हो गया, शुबह जाहिर किया कि मेरा लड़का तो काला है। मेरे आका ने फरमाया, हल लका इबिल, क्या तुम्हारे ऊंट हैं? उसने अर्ज किया है। फरमाया मालवानुहा, किस रंग के हैं? उसने कहा हुमुर, सुर्ख रंग के हैं। फरमाया हल फीहा मिन औरक व अजरक, उनमें कोई मटियाले रंग का भी है? उसने कहा है। फरमाया न जा, ये सुर्ख ऊंटों में मटियाले रंग का कहां से आ गया? बद्दू ने कहा कि लअल्लहु नज़हु इर्क, शायद किसी ऊपर की रग ने खींच लिया हो। मेरे आका ने कहा कि लअल्लहु नज़हु इर्क, तुम्हारे बेटे को भी शायद किसी ऊपर की रग ने खींच लिया हो। फिर इसको मजीद बताया। एक साहबी से यहाँ डिलीवरी मुतवक्के थी। मा वुलिदा लका, तुम्हारे यहाँ क्या पैदा हुआ? यूलदु इम्मा गुलामुन औ जारिया, लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। मेरे आका ने फरमाया कि बेमन युशबे, किसके मुशाबिह होगा? आसान युशबेहा इम्मा उम्मा व अबा, या माँ के मुशाबिह होगा या बाप के होगा। और मैं के हाँ माह, रुक जा। मेरे आका ने फरमाया कि रुक जा। इन्ना नुत्फता इज़ा इस्तक़र्रत फिर रहम में, जब नुत्फा माँ की रहम में करार पाता है और जब उसमें रूह डालने का वक्त आता है, हदरत नसबहु इला आदम, वहां से लेकर आदम तक उसके सिलसिले नसब में जो आते हैं उसके सामने आ जाते हैं, उनमें से किसी की रंगत को इख्तियार कर लेता है। ये निगाहे नबुव्वत है। दुनिया पहले रंगों से कयास करती थी, तो मेरे आका ने एक और हदीस में फरमाया, सैयदा आयशा बयान करती हैं, दखला अलैया मसरूरन तबरुक़ु असारीरु वजहिही। एक दिन ताजदार कायनात मेरे यहाँ दाखिल हुए, बड़े खुश थे, चेहरा पुरनूर था। मैं हैरान हुई, पूछा कि तुम्हें पता नहीं, अलम तरा अन्ना मुजज़्ज़िज़न अतानिफन, अभी मुजज़्ज़िज़ मुदलिजी आया। वो आया तो दो बंदे लेटे हुए थे और सर से लेकर पांव पिंडली तक दोनों पर चादर थी, पांव दोनों के खुले थे। उससे कहा कि बादुहा मिन बाद,
ये बाप बेटा लगते हैं। और वो थे हजरत ज़ैद बिन हारिसा और हजरत उसामा। ज़ैद गोरे रंग के थे, उनके बेटे स्याह रंग के थे। लोगों ने तान किया नस्ब पर, तो मेरे आका ने कहा कि देखो उनका क़ियाफ़ा शनास, उसको अल्लाह ने गवाह बना दिया उसामा बिन ज़ैद के नस्ब की सेहत पर। तो ये डीएनए तो अब आया है ना, लेकिन डीएनए से हजारों सैकड़ों साल पहले मेरे आका ने बता दिया कि रंगत से और नक्श से नस्ब का फैसला करना किसी हद तक हो सकता है, लेकिन 100% नहीं। बल्कि और मैं बताऊं, हमारे यहाँ नजरियाती काउंसिल में आया कि डीएनए की शहादत ऑथेंटिक है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो हो सकती है, वाकयाती कतई नहीं हो सकती कि उसकी बिना पर किसी पर आप हद जारी करें। तो जितने लिबरल थे उन्होंने कहा वो तो कुरान की आयत की तरह डीएनए, उसको कैसे रद्द कर सकते हैं। ये भी रैप में, अब तो वकला है ना, लेकिन जिना बिर्रज़ा में नहीं मानते। हम कहते हैं वहां भी फिर कर लो। तो मैं अमेरिका गया हुआ था, मैंने वहां, मेरी एक सेशन होता है टेनेसी स्टेट में डॉक्टर के साथ, रात भर का कपल्स होते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर्स दूर दूर से आते हैं, 60 किलोमील, 70 मील, 50 मील, 35 मील। तो 60-70 अफराद होते हैं। हम शब भर डिस्कशन करते हैं, हम उनसे सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं। तो मैंने डीएनए के बारे में पूछा, तो रिसर्च के बता, बाद में मैंने कॉलम लिखे। ये हमारी नजरियाती काउंसिल को भी पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि टेक्सास की अदालत में, डेलस में, जो बुश की स्टेट है, और जर्मनी में एक शख्स को डीएनए की बुनियाद पर सजाए मौत हो गई। वो अपील में गया, तो उन्होंने अपील में ये पता चला कि वो जो डीएनए के लिए सैंपल लिया गया था, जिस कपड़ा या फाया या जो भी चीज है वो जिससे लिया गया था, उसमें कंटेनमेंट थी, मिलावट थी, कोई प्योर नहीं था। तो जज ने कहा कि एक के मुकाबले में 2 के आगे 20 सिफर लगा लें। अगर 1 और 20 ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियन, क्योंकि 20 सिफर लगाओगे तो अगर इतना भी फर्क हो जाए तो फिर रद्द कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया गया। मैंने कहा जिस तक साइंस 1400 साल बाद पहुंची, नबूवत रोज अव्वल से पहुंच गई। मेरे आका ने फरमाया कि अल हुदूद तज़दरिउ बिशुबहात, के हुदूद शुबहात से साकित हो जाती है। तो ये नबूवत है। अब मसला ये है कि आज अगर हम बयान करें ना, तो ऐसे मस्त लोग आ गए हैं ना, कहते हैं ये मुझे करके दिखाओ। हम आपके सामने नबूवत का पेश करते हैं, औलियाए किराम की करामात पेश करते हैं जो हक हैं, जो कुरान में हैं। ये मुतालबे तो शोबदबाज करते थे, नबूवत के जमाने में भी करते थे। लोला नुज़्ज़िला अलैकल कुरान जुमलतम वाहिदा,
कैसे आपको माने? आप पर यकबारगी कुरान क्यों नाजिल नहीं हो जैसे पहले होता था? अल्लाह ने फरमाया कज़ालिक, हमारी, अल्लाह फरमाता है हमारी हिकमत यही थी, लिनुसब्बित बिही फुआदक, ताकि आपके दिल को करार आता जाए, आपके दिल को करार आता जाए। क्यों? कि वही को एब्जॉर्व करना आसान काम है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अगर इस कुरान को हम पहाड़ पर नाजिल करते और ए इंसान तुम्हारी तरह अकल देते, तुम देखते कि वो कुरान की जलालत के आगे झुक जाता, फट जाता। इन्ना रंदल अमानता अला समावाते वल अर्दे वल जिबाले फअबैना यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा, हमने अपनी अमानत को आसमानों पर, जमीन पर, पहाड़ों पर पेश किया। तो लफ्ज़ी माना वही मैंने पहले कहा था ना, ये नहीं कि लुगत में उन्हें उठाने से इनकार कर दिया। ये इनकार तमर्रुद का नहीं है, अज्ज का इज़हार किया, हमारे बस की बात नहीं है। अशफक़न मिनहा, घबराए कि इस जिम्मेदारी को हम उठा नहीं सकते। तो नज़ल बिहिर रूहुल अमीन वाला क़ल्बिक, जिस बार को पहाड़, आसमान, जमीन कोई भी ना उठा सकता था, उसको उठाया तो क़ल्ब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उठाया। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने अपनी हिकमत से 23 साल में नाज़िल किया। और साथ ये भी था कि महबूब मुहिब में नामा व पयाम का सिलसिला चलता रहे। उन्होंने कहा कि लन नुमिन लिरुक़िय्यिका हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रऊह, हम तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक आप हमारे सामने आसमान पे चढ़ के जाएं और फिर वहां से किताब पकड़ के ले आए। किताबन नक़रऊह, फरमाया अगर ये भी कर दें आप, कहेंगे ये भी जादू हो गया। उन्होंने कहा कि लोला नुज़्ज़िल अलैहि मलक, फरिश्ता क्यों नहीं उतार दिया, यानी नबी बनाकर। कहा कि लो अंजा मलकन, अगर हम फरिश्ता उतारते और नूरानी शक्ल में होता तो मैं नजर ना आता, और बशरी शक्ल में उतारते तो फिर तुम फिर कहते ये तो हम जैसा बशर है। तो मुनकिरीन के हीले बहाने चलते हैं, लेकिन अहले हक को हक पर साबित दम रहना चाहिए, अपने ईमानियात पर, अकायद पर, क्योंकि ये लिबरलिज्म का ज़माना है। और लिबरलिज्म क्या है? ये मगरिब वाले भी वही हैं और यहाँ वाले भी वही हैं। ये नहीं है कि वो नाम नहीं लेते गॉड का, डॉलर के नोट पर लिखो इन गॉड वी ट्रस्ट। और आप सुनते रहते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जब स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस कांग्रेस में करता है, ज्वाइंट सेशन में, तो कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस अमेरिका। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि वो गॉड की अथॉरिटी को नहीं मानते। तो सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह अल्लाह कर दिया। अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ये रसूल क्या आपने देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को खुदा बना लिया है? वो जबान से तो खुदा नहीं कहता, लेकिन एक तरफ खुदा का हुक्म, एक तरफ ख्वाहिश नफ्स उसको ठुकरा दे और इसको अपना ले, तो इलाह न माना।
दीन कहता है कि अल्लाह को अल्लाह मानना है तो विद फुल अथॉरिटी मानो। इसलिए मेरे डायलॉग हुए अमेरिका में, तो जब हम हर मसले में दीन की बात करते तो कहते भाई ये क्या बात है, हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड अमेंडमेंट है कि द कांग्रेस शैल मेक नो लॉ टू एस्टेब्लिश ए रिलीजन, कि रियासत का मजहब से ताल्लुक नहीं है, जो गामदी साहब कहते हैं आज भी। मैंने कहा कि इन योर कंसेप्शन ऑफ गॉड, योर गॉड इज ऑलमोस्ट रिटायर्ड, ही इज सिटिंग समवेयर इन द चर्च, and when you offer your weekend praise with some delighted music, he is very pleased. जो तुम्हारा तसव्वुर खुदा है उसमें तो तुमने उसको रिटायर कर दिया है, निजाम से निकाल दिया है, चर्च में बिठा दिया है माज़अल्लाह, कि कभी इतवार को जाके नगमों के साथ कर दो वो खुश हो जाएगा। मगर हमारा रब तो कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर दिन उसकी नई शान है, वो अपने कमांडमेंट्स हमसे भेजता है, हमसे मुतालबा करता है। तो ये जो कौम की बेटियां चौकों में खड़े होकर कहें कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो ये वही है या नहीं है? तुम्हारा जिस्म नहीं है, ये पैदा करने वाले का है। तुम्हें इसके इस्तेमाल का हक दिया है विद सर्टेन कंडीशंस, शराइत के साथ। तो मर्जी किसकी चलेगी? जिस्म पैदा करने वाले की चलेगी। तो हमारा आज झगड़ा ये है, टकराव ये है, सिस्टम से ये झगड़ा है, सारे लिबरल से ये झगड़ा है, जो मीडिया की कमीनगाहों में बैठे हुए हैं, कोई एनजीओज वाले हैं जो बाहर से डॉलर मिलते हैं, यूरो मिलते हैं, पाउंड मिलते हैं। तो मैं एक मरतबा इस्लामाबाद में मैरियट में एक कॉन्फ्रेंस में गया, तो एनजीओज की एक बेगम ने कहा कि मौलवी को ठेकेदार नहीं है इस्लाम के, हर कोई कुरान को समझ सकता है। तो आखिर में मेरी बारी थी, मैंने कहा बीबी आपको किसी ने गलत बता दिया है, हमने कब कहा कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं कि हम इस्लाम के चौकीदार हैं। और चौकीदार की ड्यूटी है कि जब डाकू और चोर नखब लगाए तो उस हाथ की शौकत को तोड़ दे। और जब तक हमारी जान में जान है, जब कोई इस्लाम की इमारत में नकब लगाएगा तो उसकी शौकत को तोड़ देंगे। उसके लिए पहलवान होना जरूरी नहीं है। बात समझ रहे हो? नहीं समझे? उसके लिए पहलवान होना जरूरी नहीं है। टांगों से माजूर अल्लामा खादिम हुसैन, मैं कहता हूं कि उस माजूर पर अपनी पूरी टांगों की कुव्वत पर खड़े होने वाले लाखों कुर्बान हो जाए, जो नामूस से रिसालत के लिए मैदान में आया और जिससे ऐवान लरजने लगे, तो ईमानी कुव्वत चाहिए, ये लरज जाएंगे, ये ठहर नहीं सकेंगे। हमें अपनी कमजोरियों पर काबू पाने की जरूरत है और इन बुजुर्गों के साथ वाबस्ता रहने की जरूरत है। कवालों के साथ नहीं, नातखानों के साथ नहीं, उलमा के साथ, अल्लाह के महबूब बंदों के साथ, इनके साथ जुड़ने की जरूरत है।
अपने दामन ईमान और अमल की हिफाजत के लिए। चूँकि देर बहुत हो गई, आपने तवज्जो से सुना, आपका शुक्रिया। अगर मिली फुर्सत तो आएंगे यहाँ अगली बहार को। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। शुक्रिया।